गुरुजी कुछ नहीं, लेकिन वैसे ही एक बहन सा रहता है। किस पर? इन्हीं पर गुरुजी। पत्नी पर? सर क्यों? एक बार मेरी बीवी ने पूछा मैं मायके जा रही हूँ, चली जाऊं, पास में ही है। मैंने कहा ठीक है चली जाओ, कोई बात नहीं, बहुत दिनों से नहीं गई। हाँ तुम तो चाहते हो कि मैं चली जाऊं, तुम्हें तो अच्छा लगता है। मैंने कहा अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, ये जिस भाई साहब को आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये भाई साहब इंडियन आर्मी में जॉब करते हैं और सामने वाली इसकी बीबी है। बात यह है कि दोस्तों ये भाई साहब जब इंडियन आर्मी में जॉब करने के लिए चला जाता है तो ये हर वक्त अपनी बीबी के ऊपर शक करते रहते हैं। क्यों शक करते हैं इसे हम आगे से वीडियो क्लिप में जानने जा रहे हैं, और ये भी जानने जा रहे हैं कि जब ये दोनों पति पत्नी इस बात को लेकर हिंदू के गुरु अनिरुद्ध आचार्य जी के सामने पहुँचते हैं तो वो गुरुजी आखिर इनको सोल्यूशन क्या देते हैं। तो चलिए इस वीडियो क्लिप को हम देख लेते हैं और साथ ही साथ इसी टॉपिक के ऊपर हम मौलाना जारजी अंसारी साहब की एक ज़बरदस्त बयान भी सुन लेते हैं। तो वीडियो यार बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। चलिए इसे देख लेते हैं बिना टाइम ज़ाया करते हुए। आइए देखते हैं। गुरुजी राधे राधे। गुरुजी हमारे पति हैं वो आर्मी में हैं, तो 8-9 साल हो गई शादी को। बहुत बिहारी जी की पूजा भी करते, जब आते छुट्टी तो बिहारी जी दर्शन करने आते, आपकी बहुत भागवत सुनते, लेकिन इनके दिमाग में शक रहता हर इंसान पर। किस किस पे? किसी इंसान पर शक कर जाए। आप पे तो नहीं करते? हम पे ही शक करते हैं। हाँ बात कराओ। गुरुजी राधे राधे, पैर छुए। खुश रहिए। क्या हुआ आपको? गुरुजी कुछ नहीं, लेकिन वैसे ही एक बहन सा रहता है। किस पर? इन्हीं पर गुरुजी। पत्नी पर? सर क्यों? तो आपकी पत्नी तो अच्छी है, पतिव्रता है, बच्चे हैं आपके? जी गुरुजी। देखो रिश्ते विश्वास से चलते हैं भैया, वहम से नहीं चलते। और आपकी पत्नी ऐसी नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। यदि शक हर पति करने लगे तो फिर सभी फिर गलत हैं उनके हिसाब से, तो इसलिए गलत फहमी ना पालो। और ये आदत बहुत सारे पुरुषों में होती है जो कि नहीं होनी चाहिए। नहीं गुरुजी 7-8 साल हो गए, लेकिन पूरी तरह मतलब बहम निकल नहीं रहा। और मैं बिहारी जी के पास भी गया, वहाँ भी तो आपने अपनी पत्नी को आज तक किसी दूसरे पुरुष के संग देखा, बात करते हुए, घूमते हुए? नहीं गुरुजी। तो फिर क्यों गंगा पर लांछन लगा रहे हो? जब गंगा की तरह पवित्र है आपकी पत्नी, जब नहीं देखा तो फिर क्यों शक में घुट घुट के जी रहे हो? बिंदास जिंदगी जियो प्रेम से, ठीक है? खुश रहकर जियो। रिश्तों में विश्वास चाहिए। 100 में से 80% पुरुष ऐसे हैं जो अपनी पत्नियों पे व्यर्थ का ही शक करते रहते हैं। कसम वगैरह भी जैसे खाई तो पूरी तरह मतलब विश्वास नहीं हो रहा है। आपकी पत्नी आप पे शक करती हैं क्या? नहीं गुरुजी। क्यों नहीं करती? आप पे भी तो वो कर सकती हैं। क्यों आप कोई गलत काम नहीं कर सकती? बोलो। आपकी पत्नी भी तो आप पे शक कर सकती हैं, पर वो नहीं करती। तो आपका भी धर्म है कि आप उन पर शक ना करें और प्रेम से गृहस्थी को आगे चला। एक सहाबी का वाक़या बताऊं। हजरत उनकी बीवी से उनको बड़ी परेशानी थी, तो वो अपनी शिकायत लेकर अल्लाह के हजरत उमर के पास गए कि हजरत उमर को कहूँगा तो हजरत उमर डांटेंगे, मेरी बीवी को सही हो जाएगी। तो वो घर पे गए और दरवाजे को दस्तक दी। उधर से आवाज़ आई अंदर से, बाहर बैठो मैं अभी आ रहा हूँ। और देखा कि अंदर शोर हो रहा है, तो इसने कान लगाया सहाबी ने हजरत उमर फारूक के दरवाजे पर। तो क्या सुनता है कि उमर फारूक की बीवी उमर फारूक पर बरस रही हैं, ये वो तुम्हें होश नहीं, ये नहीं, ठिकाना नहीं, सब्जी कैसे आएगी, खाना कैसे। और हजरत उमर जी 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 करते चले आ रहे, जी ट्रेन आ जाएगा जी जी। अब वो कहने लगा लो ये क्या मेरा इलाज करेंगे, ये तो खुद ही इस बीमारी में मुब्तला हैं। वो चल दिया, वहाँ से वो चल दिया। थोड़ी देर में हजरत उमर निकले, उसको जाता हुआ देखा, ए हजरत इधर आओ, इधर। वो कहता क्या, इधर आओ। जी अरे तुम किसी काम से आए थे और बगैर काम के चले जा रहे हो, आओ क्या बात है? कहने कोई काम नहीं है। अरे कोई काम नहीं है क्या मतलब? कहा मैंने काम से आए हो, फिर कह रहे हो कोई काम नहीं है। कहा नहीं अमीरुल मोमिनीन, जिस काम से आया था वो आपके बस का नहीं है। क्या मतलब, कहना क्या चाहते हो? कहा अमीरुल मोमिनीन, मैं अपनी बीवी से बहुत परेशान था और हूं और अभी तक हूं।
तो मैं आया था कि आपको अपनी बीवी की परेशानियां बताऊं, गिनाऊं, तकलीफें कितनी देती है, तो आप हमारे बीवी को डांट देंगे। यहां आया तो देख रहा हूं आप ही की बीवी आपको डांट रही है। आप अपनी बीवी को नहीं समझा पा रहे तो मेरी बीवी को क्या समझा पाएंगे? तो हजरत उमर फारूक ने कहा बैठो इधर और सुनो। कहा क्या? तुम्हारे घर खाना कौन बनाता है? कहा मेरी बीवी। कहा खाना बनाना उसका हक नहीं है शरीयत में है? बताऊं कि ना बताऊं? अगर कह दूंगा तो डर लग रहा कल से ही आप घर की औरतें कहीं ऐसा ना हो कि चढ़ बैठे। हजरत उमर फारूक ने कहा, ये खाना बनाना औरत का हक नहीं है शरीयत में, नान नफका आपकी जिम्मेदारी है। जब निकाह होता है तो उसमें मेहर मुतय्यन किया जाता है, लिखा जाता है इतना इतना मेहर अलावा नान नफका, यानी पकी हुई रोटी, पका हुआ खाना खिलाना ये आपकी जिम्मेदारी है। लेकिन अल्लाह ने मेरी बीवी के दिलों में इतनी मोहब्बत डाल दी है कि वो घरों में बावर्चन बन जाती है, हमारे लिए खाना बना देती है। अच्छा ये बताओ, तुम्हारे बच्चों की पेशाब और पायखाने को कौन साफ करता है? कहा मेरी बीवी। कहा ये भी उसकी जिम्मेदारी नहीं है, बच्चा आपका है। बेटा बेटी जो है वो बाप का कहलाता है, बच्चा पैदा हो जाने के बाद वो बाप का है। ये बाप की जिम्मेदारी है पेशाब और पायखाना करे तो साफ करे, लेकिन वो हमारे लिए बेचारी इस लेवल पे आ जाती है, हमारे बच्चों के लिए वो आया बन जाती है और वो उसका पेशाब और पायखाना भी साफ कर देती है। एक एक चीज गिनाते गए, एक एक चीज गिनाते गए। कहा जब ये सारी चीजें हमारी औरतें हमारे लिए और हमारे बच्चों के लिए कर देती हैं, तो क्या हमारा यह हक नहीं है कि उनकी थोड़ी सी डांट सुन लें, उनकी जायज बात भी सुन लें? घर चलाना है तो उनकी थोड़ी बहुत डांट भी सुनो, चले जाओ। और आइंदा ऐसा मत करना। क्या तुमने अल्लाह के रसूल का यह फरमान नहीं सुना कि बीवी औरत जो है वो आदम की पिसली से पैदा हुई है और पिसली टेढ़ी होती है, उसको सीधा करने की कोशिश करोगे तो वो टूट जाएगी लेकिन सीधी नहीं होगी। औरत को सीधा करने की कोशिश करोगे तो तलाक ले लेगी या हो जाएगी, लेकिन वो बिल्कुल सुधरेगी नहीं। इसलिए थोड़ा बहुत उसकी कजी और कभी को तुम्हें बर्दाश्त करना पड़ेगा। जी आप सही कह रहे हैं। बेचारा चला गया। मेरी माँ बहनों, हाथ जोड़ के अब विनती कर रहा हूं, ऐसा ना हो कि कल तुम ये कहने लगो अब खाना तुम बनाओ, मौलाना साहब ने कह दिया, ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है। ऐसा ना हो। बहुत कम जगहों पर हम ये बयान करते ही नहीं है, क्योंकि आजकल औरतें गलत इस्तेमाल भी ले लेती है ना। एक बार मैंने किसी जलसे में कह दिया था कि अगर किसी का शौहर अपनी बीवी को पूरा खर्चा नहीं देता, बीवी बच्चों का, तो बीवी अपने शौहर की जेब से या अलमारी में से उतना पैसा ले सकती है, उसको बताए बगैर, जिसको चोरी नहीं कहा जा सकता है, बताए बगैर ले सकती है, जितने में उसका और उसका खर्चा चल जाए। ये जैसे ही मैंने जिस तकरीर में मैंने कहा, दूसरे दिन मेरी जेब से 5,000 रुपए गायब हो गए। उस दिन से बयान करना छोड़ दिया। ये तो नाजायज इस्तेमाल करती है। फिर एक बार मेरी बीवी ने पूछा, मैं मायके जा रही हूँ, चली जाऊं? पास में ही है। मैंने कहा ठीक है चली जाओ, कोई बात नहीं, बहुत दिनों से नहीं गई। हाँ तुम तो चाहते हो कि मैं चला जाए, चली जाऊं, तुम्हें तो अच्छा लगता है। मैंने कहा ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। यार तुमने इजाजत मांगी, मैंने दे दी। 1-2 महीने के बाद फिर कहने लगी कि मैं चली जाऊं, थोड़ी अम्मी की तबीयत खराब है। मैंने कहा नहीं अभी तुम्हें जाने की कोई जरूरत नहीं है, 2-4 दिन रुको, हम दोनों चलेंगे वो देखने के लिए। लो तो मैं तो आपके घर में क्या नौकर कैद होके रहूं? हैं? मैं जब भी जाना चाहूं तो आप भेजेंगे नहीं? नहीं मैं तो, अब मैंने कहा कि ना जाओ तो कैद करके रख रहा हूं, और मैंने कह दिया चले जाओ तो क्या हो रहा है? लो तुम्हें तो कोई फिक्र ही नहीं, कितनी आसानी से कहनी चले जाओ, इसका मतलब तुम्हें मेरी जरूरत ही नहीं। ये औरत इसीलिए का टेढ़ी पिसली से पैदा हुई है, सीधा करोगे तो टूट जाएगी लेकिन सीधी नहीं होगी। इसके नाज और नखरे को बर्दाश्त करना पड़ेगा।